Daddy's home. रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक आ गई है और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और ये फिल्म भी उतनी ही जहरीली निकली है। भाई मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, जितने मतलब माहौल बना हुआ था, एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही थी, साथ में लोग इतना खुश थे, गाने अच्छे आ गए थे दो और उसमें सब ऐसे हो गए थे कि नहीं यार रॉकिंग स्टार यश है तो कुछ तो बढ़िया निकलेगा। लेकिन टॉक्सिक जहरीली, जैसे भाई ने बोला वैसी तो निकली, साथ में झेल निकली भाई। झेल थी ये, और वहां बैठे बैठे थिएटर में ऐसा लग रहा था जैसे जेल थी ये। क्या था ये भाई सही में एंड तक हम वेट करते रहे, कुछ बढ़िया होगा, लेकिन एंड में बढ़िया हुआ। क्लाइमैक्स जेन्युइनली बढ़िया है, लेकिन उस क्लाइमैक्स को देखने के लिए आपको 3 घंटे की पिक्चर और पहले देखने। 15 मिनट का क्लाइमैक्स, 3 घंटे की पिक्चर, 3.25 घंटे हो गए। तो उस 15 मिनट को देखने के लिए आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, जिसमें आपके पैर सो जाएंगे, कमर दर्द हो जाएगी, आपको 20-25 हजार आवासियां आ जाएंगी। 15 बार आप टाइम देख लोगे, तो यही होने वाला है यार इस फिल्म के अंदर। बस हाँ, मतलब सब आप ये करने वाले हो, क्योंकि ये झेल आपको लगेगी बहुत ऐसी खिंची हुई पिक्चर लगेगी। हाँ। लेकिन ये तो होगी बुराई है। पहले हम एक दो जो अच्छी बातें वो कर लेते हैं, अच्छी बात। उसके बाद आपको बता दें कि इस पिक्चर में 5 खराब बातें क्या थी जी भाई। पहले एक तो हमने बात कर ली कि क्लाइमैक्स बढ़िया था, क्लाइमैक्स दूसरा छोटे में खत्म करेंगे भाई, यश भाई का काम जो अपना इंडिविजुअल एक्टिंग उनका काम था, डबल Genuine। था, वो उन्होंने काम बहुत शानदार करा है। तो भाई उसमें तो उनको पूरे नंबर हैं, क्या शानदार एक्टिंग करके गए हैं। प्रोड्यूसर भी है ना, प्रोड्यूसर है तो उतना तो एफर्ट लगता है ना। हाँ, वो कह रहा है मेरा ही पैसा लग रहा है, 500 करोड़ रुपए लग गए। कह रहे भाई मेरे 500 करोड़ लगे हैं, तो थोड़ा तो करूंगा यार मैं भी ठीक से। ये सब बढ़िया उन्होंने अपने तरफ से कर लिया। तो यश भाई के फैंस जो है वो फुल एकदम पैसा वसूल उनका होने वाला है। जी। तीसरा था भाई वीएफएक्स जो आगे थे, हाँ। वो डीनेक वालों ने करे हैं। जी। रामायण टॉक्सिक। तो भाई इनके जो वीएफएक्स थे वो भी अच्छे थे, बढ़िया थे। आपको पता है बिल्कुल बहुत ही कम जगह ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ग्रीन स्क्रीन थी या यहाँ पे कोई मतलब आपको उल्टी सीधी ऐसे कंप्यूटर वो एनिमेटेड वाली चीज है, जो ग्राफिक्स है वो उस तरीके से दिखाए। तो ये एक अच्छी चीज है। हाँ, और 2 गाने, जैसे भाई ने कहा कि 2 गाने अच्छे थे, जो वो तबाही और मदहोश, दोनों गाने थे और दोनों ही बढ़िया थे। और उसके अलावा जितने आप ये सोच रहे थे कि यार ये जो जबरदस्ती सेक्सुअलाइज कर रखा है, ये वो वाले सीन्स होंगे ज्यादा, तो वैसा नहीं है। जितने आपको गाने में दिखे, टीजर में दिखे, ट्रेलर में दिखे, बस उतना ही है। टोटल 3.5 घंटे की पिक्चर में भी उतना ही है। हाँ, मतलब आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ। बाकी अच्छी बातें यही खत्म हो जाती हैं। बस दैट्स इट। अब आते हैं मुद्दे पे। क्या था इस फिल्म के अंदर जो इसको हर तरफ से इतने अजीब से रिव्यूज मिल रहे हैं? हाँ। और इसमें क्या अच्छा नहीं था, एक एक करके बात करते हैं जी। सबसे पहले आप पॉइंट बताइए भाई जी। सबसे पहला पॉइंट तो है जी, जैसे हमने कहा कि भाई झेल लग रही है, क्यों? क्योंकि लंबी है, लेंथ है जी सबसे बड़ी खराबी इस पिक्चर की, क्योंकि 3.25 घंटे, 3 घंटे 17 मिनट, हाँ जी, 3 घंटे 17 मिनट की है। ऑल्दो धुरंधर भी 3 घंटे 40 मिनट की थी पार्ट 2, लेकिन भाई उसमें तो पहले वाली भी 3.5 घंटे की ही थी। पहले वाली भी 3.5, टोटल मिला के आप लेके चलो अपना 4 घंटे, मतलब 8 घंटे आप लेके चलो, 7.5-8 घंटे की पिक्चर हो गई थी वो यार। और मतलब वो 1% भी आप पूरे टाइम हॉल में आपको बैठ के ऐसे नहीं लगाओ कि भाई मैं एक बारी टाइम देख लूं क्या हो रहा है, या एक बारी ऐसे जा रही थी, ऐसे एक के बाद एक मोदी जी तक आ गए उस पिक्चर में। बताओ आपको फिर कैसे इंटरेस्ट लूज होगा। लेकिन भाई पॉइंट यहाँ पे कंपैरिजन का ये है कि वहां पे भी इतनी सारी चीजें थी, इतना उन्होंने रायता फैला रखा था, इतने कैरेक्टर्स थे, सब प्लॉट थे, सब कुछ था, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना तेज गड़ा हुआ था और कहानी भी ऐसे बढ़िया तरीके से आगे जा रही थी। भाई फ्लो था उसके अंदर, जो कि यहाँ पे ना कहानी बहुत अच्छी दिख रही थी, ना कहानी फ्लो बहुत अच्छे से कर रही थी। ये एक दिक्कत थी इसके अंदर। तो ये भाई मतलब मेन प्रॉब्लम लेंथ की ये थी। और लेंथ का ये एग्जांपल इसलिए भी है क्योंकि भाई कुछ ना कुछ हो जा रहा है। और अगर इस फिल्म में भी अगर लेंथ को करीब 1 घंटा छोटा कर दिया जाता, चलो 1 घंटा नहीं 40 मिनट से छोटा कर दिया जाता, अगर ये 2.5 घंटे की पिक्चर होती तो शायद ये और ज्यादा क्रिस्प और ज्यादा बढ़िया ओए होए वाली लगती। क्योंकि आप पहला हाफ देखते हो, उसके अंदर इतने कैरेक्टर्स घुसा दिए हैं कि मामला इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको याद रखना पड़ता है, वहां पे बेचारे बंदे कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये इसका था, ये इसका दोस्त था, ये इसकी बीवी थी, ये इसका भाई था, ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, ये इसका दुश्मन था, ये इसका जानी दुश्मन था, ये इसका केआरके था, ये उसका एसआरके था। समझ ही नहीं आता यार। तो हाँ, तो यही है हमारा सेकंड पॉइंट कि भाई जबरदस्ती का रायता फैला रखा है स्टोरी के अंदर। तो जिस
जिन जिन लोगों की जरूरत नहीं भी थी फिल्म के अंदर, उनका भी एक बिल्कुल अच्छे से उनका कैरेक्टर पूरा इस्टेब्लिश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस बंदे की जरूरत ही नहीं थी फिल्म में, अगर वो नहीं होता तो कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तारा सुतारिया जो कि इस फिल्म के अंदर है, हाँ। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश पूरी करी जी। है, बट द पॉइंट बीइंग, मैं उनको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर वो फिल्म में ना भी होती, ना होती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ। कहानी घूम जाती, जो ट्विस्ट एंड टर्न उस कहानी ने लेना था, हाँ। जिसको हीरो और जिसको विलन एस्टैब्लिश करना था, वो वैसे भी हो जाता। अगर ये पूरा कैरेक्टर आर्क होता ही नहीं, ये पूरा कैरेक्टर ही नहीं होता, आर्क हाँ। तो छोड़ो, कैरेक्टर ही नहीं होता, कम से कम 20-25 मिनट आपके यूं ही कट जाते जो जबरदस्ती किया उनका कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने में, उनका एक पूरा वो और ये एंगल दिखाने में। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको निकल के आ सकते हैं। छोटे कैरेक्टर आते रहते हैं। हाँ। मतलब आधी पिक्चर आप हम लोग भी यही बैठ के जब देख रहे थे जी, तो यही सोच रहे थे कि निकोलस कौन है। निकोलस का आज तक हमें नहीं, मतलब अभी तक जब तक सारे हमें बंदे ऐसे मिल रहे थे जैसे वो अपना पहले वो टीवी पे ऐड आती थी ना, वो फॉरेन डब वाली, मैं बहुत परेशान रहता था, फिर मेरे दोस्त टोनी ने बताया तो टोनी भी है इस पिक्चर में, टोनी भी है, टोनी भी है, निकोलस है, और पता नहीं क्या, फर्नांडिस है, सैल्वाडोर, ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं। मतलब नाम भी, और वैसे इसमें ये भी एक खराबी थी हाँ, कि नाम इन्होंने ले लिए ऐसे एकदम प्रॉपर इंग्लिश नाम, इंग्लिश, हाँ, उसके बाद उन्होंने लोग भी कई कई ऐसे ले लिए इंग्लिश नामों के ऊपर कि नहीं ये तो उस देश का है, ये तो पोर्चुगीज है, ये हाँ, तो वो है, ये तो चाइनीज है, और एंड में वो बंदा जो है बिल्कुल देसी तरीके से बोल रहा है। क्या कर रहे हो मतलब तुम? इंग्लिश भी उसकी जो है वो, अगर बंदे की अपनी असली आवाज भी है तो वो नहीं कराई है, कोशिश भी नहीं करी है कि थोड़ा सा वो करा दे कि आवाज उसकी वैसे कर दे, या इंग्लिश बुलवा रहे, डायलॉग बहुत सारे इंग्लिश में भी है इसके हाँ, अंदर, हाँ। तो जो बंदा इंग्लिश में बोल रहा है उसको इंग्लिश वाला उस टाइप का एक्सेंट भी दे दो, डबिंग में इतना पॉसिबल है। और यही है हमारा अगला पॉइंट, डबिंग। वाह जी वाह। ये क्या कहते हैं, सेगवे ऐसे फ्लो कर रहा है, एक के बाद एक पॉइंट फ्लो कर रहा है, एक के बाद नहीं कर पाई, ये देख हमारी कहानी फ्लो कर पा रही है। बताइए जरा। तो भाई ये देखो, अगला पॉइंट यही है, डबिंग। डबिंग बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने कोई एक्समैन या डेडपूल या कोई ऐसी इंग्लिश मूवी, जिम कैरी की द मास्क अगर आपने हिंदी में देखी हो, तो आपको लगेगा ना यार ये क्या अजीब सी डबिंग हो रही है, भाई ये क्या हो रहा है यार, ये कैसी डबिंग हो रही है, बिल्कुल वैसी डबिंग हो रही है यहाँ नहीं, पे। इसके अंदर डबिंग की मुसीबत ये थी कि कई सारे डायलॉग्स जो थे हाँ, वो मफल्ड थे। मफल्ड क्या होता है? हाँ, मतलब जो आपको क्लैरिटी से सुनाई ना पड़े, यानी कि जब माइक के ऊपर जब मान लो आप ज्यादा आपने हाथ वाथ रख दिया या ये ज्यादा क्लोज आके बोल दिया तो आवाज हल्की से मफल्ड हो जाती है, फटने से लगती है, ये क्लैरिटी नहीं आती है बेसिकली। तो आधे डायलॉग तो आपको पता ही नहीं लगेंगे क्या बोल दिया। अच्छा, उसके ऊपर कई लोग ने जब ये बोला भी ना कि डायलॉग अच्छे नहीं है या साउंड ठीक नहीं, कुछ तो दिक्कत आ रही है, मतलब लोग कई बार ये नहीं बता पाते, ऑडियंस तो भाई इतना टेक्निकल थोड़ी सोचती है, ऑडियंस कह रही है कुछ तो साउंड में दिक्कत आ रही है, मेकर्स ने फट से इंस्टाग्राम और अपने सोशल्स पे डाल दिया कि इसमें ना एक्चुअली डॉल्बी और 5.0 ये वो, मतलब उन्होंने कुछ फॉर्मेट और अपना उस सब का कह रहा है कुछ टेक्निकल बात बोलता हूँ, इनको क्या ही पता होगा। तो वो कह रहे हैं कि थिएटर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर चलाना, वरना आपको लोगों को दिक्कत आएगी सुनने में। हाँ। वैसे ये प्रॉब्लम मिक्स या मास्टरिंग की नहीं है जी। ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि आपने उसको साउंड को ट्रीट कैसे करा हुआ है, ये प्रॉब्लम है आपके माइक, मतलब जब डबिंग हुई है उसी टाइम की दिक्कत है ये, तो कि क्लैरिटी से नहीं आ रही है आवाज, तो ये मतलब ठीक है, मान लिया बट आपने किसी को रोता हुआ दिखाया है, किसी को चीखता हुआ दिखाया है, पर आवाज तो थोड़ी ढंग से आनी चाहिए ना। अगर मेरे को डायलॉग ही समझ में नहीं आ रहे तो फिर मैं फिर कन्नड़ा वर्जन देख लूंगा, मैं हिंदी वर्जन क्यों देखूंगा? सही बात है। और पहले ही सीन में, मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्म कर रहा हूं कि ये बोल क्या रहे हैं, ये क्या बात हो रही है, नहीं रो रहा है तो कुछ गाली ही दे रहा हूं कियारा आडवाणी पहले ही सीन में रो रही हैं। अब रोते रोते वो क्या बोल रही हैं हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हमें लगा हमने कुछ गलत फिल्म कोई गलत लैंग्वेज में तो नहीं बुक करा लिया। ऐसे हो रहा था, ऐसा हो रहा। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा चैन भाई ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, ये कह रहे हिंदी है ये। तो वहाँ फिर बोला तुम्हारे डैडी आने वाले। अच्छा डैडी से याद है वो बच्चा भी तो था, वो बच्चा भी रोते रोते जब बोल रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था भाई वो क्या बोल रहा था, पर उसे ध्यान लगा के मैंने कहा नहीं यार, फिर बाय चांस हुआ कि वो शॉर्ट ट्रेलर में था, मैंने ट्रेलर में भाई हेडफोन चिपका के मैंने बात सुनी, तब जाके समझ आया कुछ कि भाई हो क्या रहा था, कि वो बोला क्या है उन्होंने। तो भाई ये डबिंग का बहुत बड़ा इशू है, और अगर आप हॉल में देखोगे तो आप भी परेशान रहोगे कि क्या हो रहा है। एक तो लंबी फिल्म है, ऊपर से रायता इतना फैल रहा है, ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा भाई बोल क्या रहे हैं यार ये लोग। हाँ, और इसी से हमारा अगला पॉइंट निकलता अगला अगला एक तो डबिंग वाली दिक्कत होगी, दूसरा होगा डायलॉग बोल क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, एक तो वहां मसला था जी, क्या बोल रहे हैं ये भी एक मसला था, क्योंकि डायलॉग्स जो थे वो बिल्कुल ही
ऐसे थे कि उनमें कोई रिकॉल वैल्यू नहीं थी। हाँ। उनको सुन के बिल्कुल वो नहीं हो रहा कि अरे भाई क्या डायलॉग बोल भाई दिया। यश भाई ने रॉकिंग स्टार यश ने डायलॉग मारा है, हाँ। मजा ही आ कि गया मतलब सुन के। वायलेंस वायलेंस वो आज तक याद है केजीएफ का। अरे वो छोड़ो, वो याद है भाई तब से, क्या नाम है जो अपना उनका था, तेरे हाथ बड़े नहीं, तेरी जुबान बहुत चलती है, हाथ ज्यादा चलते हैं। तो भाई वो देखो वो मेरी जंग, हाँ One मेरी Man जंग, Army। हाँ मेरी जंग वन मैन आर्मी का वो इतना बढ़िया डायलॉग। और साउथ इंडियन फिल्म्स की ज्यादातर जब डबिंग होती है तो ऐसे ऐसे डायलॉग निकल के आते हैं जो यही आपको वाली ये फिल्म थी मेरी जंग, वन मैन आर्मी, कौन सा वाला? डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 1, शायद डॉन नंबर 1। शायद डॉन, मेरे को भी लग रहा है डॉन वो नंबर 1। नागार्जुन और केली दौरजी होते हैं जिनका बीच में कन्फ्रंटेशन चल रही होती है। हेलीकॉप्टर से निकलते हैं सिर पर कफन बांध के चलने वाले, ये नहीं सोचा। हाँ तो वो मतलब ऐसे डायलॉग यार जरूरत थे, इसमें भी डायलॉग थे। इक्का दुक्का थे भाई, 3.25 घंटे की पिक्चर के अंदर अगर आपके एक या दो चीजें निकल के आ रही है और वो भी रॉकिंग स्टार यश से, और उनसे मतलब इतना कुछ बुलवाया गया है, लेकिन वो आइकॉनिक डायलॉग्स है, वो जो सीटी मार डायलॉग्स होते हैं इस तरह की फिल्म के अंदर मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए था। हाँ मेरे को सीटी मार डायलॉग्स ही चाहिए थे, वो भी नहीं थे तो मेरे लिए तो दिक्कत हो गई ना। मेरा रॉकिंग स्टार यश कहाँ है? मेरे कहाँ है मेरे हम एक तो हम सुबह 9 बजे का शो देखने चले गए तो भाई उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी नहीं, हाँ, 10-12 लोग थे। हाँ, ये अब 10-12 लोग शोर मचा नहीं रहे थे, हमें लगा भाई थोड़ा शो, पूरा शो फुल हाउसफुल होगा, थोड़ा शोर मचेगा, रॉकिंग स्टार यश की 15-20 एंट्रियां होंगी। नई एंट्री थी भाई, एक ही एंट्री थी बस, वो डैडीज होम वाली, बस उतनी ही तो एंट्री भाई है। उतना ही था वो। अच्छा है मतलब वो जो आपको एक याद रहती है चीज, अब वो तो आपने जब इंट्रोड्यूसिंग राया, वो जो आपने सबसे पहले टीजर डाला था 26 जनवरी पे, वो भी जब भी डाला था मतलब, तो उस टाइम पे ही जो आ गया था वो डैडीज होम, तो वो आइकॉनिक था। मतलब वो उस टाइम पे लगा कि भाई यश भाई की एंट्री का डायलॉग है, ये होगा वो होगा। भाई पूरी पिक्चर के अंदर आपके पास यही था। बाकी कैसे कैसे डायलॉग लिखे हुए थे कि मतलब हाँ, हिंदी में कोई अच्छा डायलॉग राइटर रख लेते यार, जो रूट पता नहीं क्या हो सकता है फलाना कि रूट देखते हैं कन्नड़ा, वो क्या था, कन्नड़ा या इंग्लिश में जैसे ये बनी है एक साथ, मतलब जी, उसमें तो एक साथ उनके डायलॉग्स हुए हैं, लेकिन बाकी चीजों में डब हुआ है बाकी लैंग्वेजेस में। तो बाकी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना था आपको। हिंदी की इतनी बढ़िया ऑडियंस है यश भाई की, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारते, बढ़िया पॉइंटेड डायलॉग्स लिखवाते। व्हाट इज दिस ब्रह्मास्त्र लेवल या स्टफ है? ब्रह्मास्त्र में जो था वो कि मैं बंदर तेरा बंदर बना दूंगा, आपने शाहरुख खान से गंदे डायलॉग बुलवाए थे, यहाँ पे आपने यश से गंदे डायलॉग बुलवा दिए। तो यश को पता नहीं था कि वो क्या बोल, क्या पता। हाँ जैसे मेन उन्होंने वो हिंदी मतलब वो कन्नड़ा में ही बनी है वैसे, वो ये मतलब मेन जो लैंग्वेज जिसमें शूट हुई है, जो लिपसिंग हो रही है, दो है भाई, कन्नड़ा और इंग्लिश, मतलब साइमल्टेनियसली शूट हुई है दोनों लैंग्वेजेस में। इंग्लिश में भी डायलॉग शूट हुआ है। हाँ, ओ बाकी चीजों में डब हुई है। तो यार ये तो इंग्लिश वाली फिर मुझे लगता है देखनी चाहिए, क्योंकि ना एक तो वो जैसे जैसे होंठ हिल रहे हैं और डायलॉग अलग आ रहे हैं, तो वो ना बड़ा मेरे को अटपटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो मेरे को केजीएफ में इतना नहीं लग रहा था, बट इसमें ज्यादा लग रहा है। हो सकता है ये मेरी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप भी देख लो और आपको भी ये लगे तो आप ये बताना भाई। बेसिकली हुआ ये है कि वो जो गाना था ना तबाही, वो तो गाने में अपना लव जो था उसके ऊपर कर रहे थे कि भाई ऐसा तबाही वाला लव है, तबाही। मैं कह रहा हूँ पिक्चर देख रहे हैं हम, उसी से तबाही हो गई। बिल्कुल ही हमारा ऑडियंस तबाह हो गई, वहां पे तबाही मच गई और समझ में नहीं आ रहा। हाँ वैसे तो स्क्रीन पे भी तबाही मच रही थी, जो बंदा आ रहा है मरे जा रहा है, जो आ रहा है मरे जा रहा है, सब ये काट दो, ये मार दो, ऐसे कितने क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, उतने क्रिएटिव तरीकों से बंदे मारे गए हैं। वैसे तबाही से याद आया, अगला पॉइंट हमारा ऐसे फ्लो कर जाते हैं जी। म्यूजिक की है ना यार, तबाही क्या है गाना, म्यूजिक से याद आया भाई रवि बसरूर जी, जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 का म्यूजिक दिया है। मतलब आज तक भी आप अगर KGF की बात करो तो नन्ना रे ना वो आपके मुंह पे आ जाता है। या इसमें टॉक्सिक का कोई ऐसा BGM ही नहीं है जिसमें आप बोलो ओए 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 ओए। इससे बढ़िया तो जवान का था यार म्यूजिक, ये बात भी सही है भाई। मतलब पठान का, जवान, अनिरुद्ध ने दिया था शायद, अनिरुद्ध रविशंकर। उनके तो BGM भी बड़े फेमस होते हैं, मतलब तो रवि बसूर के भी होते हैं, बट पता नहीं क्या हुआ इस पिक्चर के अंदर, क्या चीज जो अच्छी उनके नाम पे हो सकती थी वो भी थोड़ी हल्की रह गई। मैं ये नहीं कह रहा खराब है, वैसे तो हमने खराब लिस्ट के अंदर ही डाला है, बट ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। सही बात है यार, मतलब आइकॉनिक बनाती है यार ये चीजें, ऐसी फिल्म को। और इतने ग्रैंड स्केल की अगर फिल्म बना रहे हो, तो जरा म्यूजिक भी उतना ग्रैंड होना चाहिए। और वही दो गाने जो आपने बाहर सुने, एक तो मदहोश और दूसरा तबाही, इसके अलावा कोई तीसरा ढंग का था ही नहीं यार बीच में फिल्म में अंदर। हाँ मतलब अगर होगा भी तो ऐसा हम मतलब रिकॉल ही नहीं आ पा रही उस चीज की कि भाई क्या गाना था, क्या था क्या नहीं था। और AR रहमान साहब के साथ भी यही हुआ भाई। अभी बंटवारा आई है, सब लोग कह रहे हैं भाई ना फिल्म में गाना है ना फिल्म में BGM है। ऐसे लग रहा है बस AR रहमान साहब का सिर्फ एक नाम डाल दिया कि ये म्यूजिक बाय AR रहमान, वो दिया है नहीं AR रहमान ने।
आवारापन में हो गया जो होना था। आवारापन के अंदर बढ़िया गाने आ गए जो 2-3 आने थे। हाँ। बाकी आप छोड़ो, बाकी तो क्या है, वो रिपीट पे रिपीट अपना पुराने वाले बजा रहे थे, तो उनके पास वो थी, क्या बोलते हैं, अरे पहले पुरानी एल्बम हाँ, राइट्स, पुरानी एल्बम की राइट्स उनके पास थी हाँ, कि भाई चलो ठीक है हमने बजा लिया। पर अभी भाई जब ये मूवी शुरू हुई तो उससे थोड़े सा पहले गन मास्टर G9 का वो आया है एक टीजर सा, अफसाना तो उसमें हिमेश की भाई मेरे को वो ज्यादा याद है। टॉक्सिक 3.25 घंटे की मैंने देख ली, वो नहीं याद मेरे हिमेश को। भाई का इतना सा आया वो 1 मिनट 1.5 मिनट के टीजर में, अफसाना अफसाना, वो याद हो गया। वो याद हो गया कि ओए होए छप गया दिल में कि इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया इकट्ठे आ रहे। तो ये बात है भाई, मतलब और ऐसा नहीं है कि रवि बसरूर ने अच्छा म्यूजिक नहीं दिया, KGF का म्यूजिक हमेशा से अच्छा रहा है। तो अगर उस लेवल का बंदा इस लेवल का म्यूजिक दे रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। तो भाई कुल मिला के देखो, अभी ये सारे 5 पॉइंट हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि फिल्म पथेटिक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप ये पिक्चर जाके ना देखो। हाँ, 100% आप देखो। हम नहीं आपको ये बोलेंगे कि आप देखो या ना देखो, मतलब समझ रहे हो, हम आपको दूर नहीं भगाना चाह रहे फिल्म से। हम चाहते हैं कि आप देखें, उसके बाद हमारी ये वीडियो देखें, फिर आप अपना ओपिनियन नीचे रखें कमेंट्स में कि आप हमारी ओपिनियन से, हमारी बातचीत से कितना अग्री करते हो या कितना डिसएग्री करते हो। सही बात है, और बाकी अगर आप यश भाई के फैन हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यश भाई का काम शानदार है। यश भाई, बाकी लोगों ने जो है वो हिसाब किताब गड़बड़ा दिया। जेन्युइन एक्टिंग, डबल रोल है वो तो खैर ट्रेलर में ही आपको पता लग गया। वो टिकट जो है, जो सबको लग रहा था साकिब सलीम है बंदा, वो साकिब सलीम नहीं है, वो यश ही है, वो यश भाई है। और यश भाई ने चाहे वो बड़ी दाढ़ी वाले रोल हो, चाहे वो टिकट वाला रोल हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल 200% लगाया। वो ऑरा है ही, उनकी बॉडी तगड़ी है ही, वो तो उन्होंने काम अपना जेन्युइन किया ही है। और बाकी फिल्म में जो खराबियां थी हमने आपको बता दी। और आप जाओ देखो और बताओ कैसी थी। और अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो प्लीज बता दो आपको कैसी लगी है फिल्म। और ये सारी जो हमने दिक्कतें बताई, क्या ये आपको भी लगी या हम फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये आप बता दो नीचे कमेंट्स के अंदर, बिना गाली दिए। मात्रा नहीं देख रही है, ठीक है? नहीं, गाली तो दे देते हैं यार, ये बहुत भावुक लोग हैं। चलो आप दे दो यार, हम क्या ही कह सकते हैं। सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न। नो वैल्यू ऑफ रेड क्रॉसेस। हाँ तो ऐसा ही तो है ना। हाँ ठीक है, हाँ, आपको अपनी लग जाएगी। बाकी हम चलते हैं जी। और हमको समोसे नहीं मिले हैं इसके लिए, और इस वजह से हमने बुराई नहीं करी, हमने सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। हमारे रिव्यू समोसों पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम वो वाली पार्टी नहीं है। हम सिर्फ समोसा क्रिटिक्स हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ तो हमने अपना क्रिटिक दे दिया है जी। तो हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं